न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन में भी क्या होता है? In the case of plant also we are having the two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, it means when the plants would be able to make their own food from their own resources, they will be called as a autotroph. And the animals, and the plants, those who cannot fulfill their requirement of nutrition from themselves, they are willing to take nutrients from some other sources, then they will be called as the heterotrophic nutrition. From plants. हाँ बेटा, so heterotrophs are used to take nutrition from the other plants. That's why they are being called as the heterotroph. Okay, and autotrophs, they are self-dependent. ये लोग खुद से ही सक्षम हैं, अपना खाना खुद बनाने में ये लोग सक्षम हैं। कौन? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है सर। हाँ बेटा बोलो। सर ह्यूमन किस में आएंगे, ऑटोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक? बेटा देखो, ह्यूमंस तो एनिमल में आएंगे और एनिमल्स में भी ये आएंगे आपके हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे। ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, दे ऑल विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे डोंट हैव ग्रीन पिगमेंट। किसी भी एनिमल के पास, कुछ को छोड़ करके किसी भी एनिमल्स के पास अपना खुद का ग्रीन पिगमेंट नहीं है कि वो धूप में जाके खड़े हो जाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। They must have to eat the plant and the plant product. Sir, I have a doubt. हाँ बेटा बोलो। Sir, you have not explained chapter number 4, sir. 4, sir, वो atoms वाला। ये ना बेटा एक्सप्लेन हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 4। सर रिवाइज किए तो सेकंड टाइम रिवाइज कराया था आपने? नहीं बेटा, रिवीजन का टाइम तो अभी शुरू हो रहा है ना आपका, तो अभी होगा ना रिवीजन। यस सर। सर अभी बाकी है, बस उतना नोटिस पूछना है सर। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, रिवीजन में आप पूछना, मैं रिवाइज भी करा दूंगा और आपको समझा भी दूंगा, है ना, दोनों हो जाएगा। मुझे वो बहुत हार्ड पड़ रहा है। नहीं कोई बात नहीं बेटा, करवा देंगे आपको, है ना। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? The nutrition in which the plants are self-capable to make their own food, they will be called as a autotrophic nutrition. Okay. Now the next number, that was the photosynthesis. Now children, photosynthesis is the process in which the plants can prepare their own food. But this process will be successful in the plants in which the plants are having the green pigment. वो plants, those who are having the green pigment, the process of photosynthesis will be successful in the plants, those who are having green pigment. जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इवन तो वो प्लांट है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अगर ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस उनके अंदर सक्सेसफुल नहीं होगा। they must have to take extra nutrients from some plants और some animals। ठीक है, आगे चल के आप लोग देखोगे, हम लोग प्लांट्स की कुछ वैरायटीज पढ़ेंगे। These plants they cannot make their 100% full food। ये प्लांट्स को आप बोलते हो कि ये प्लांट्स हैं, but they cannot fulfill their own requirements। They must have to take the support of some other plants and some other animals। हमने उनको अलग अलग नाम दिए हुए, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, अभी नहीं, आगे चल के। ठीक है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच the plants are prepared their own food। ठीक है, that will be called as a photosynthesis। अब देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस को होने के लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल हैं।
there are some rules, those who are needed a lot. फोटोसिंथेसिस को होने के लिए ग्रीन पिगमेंट का होना जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है और वाटर का होना जरूरी है. ठीक है. These are the some terms and conditions those who are hard and fast. इनके बिना फोटोसिंथेसिस का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है. कितना भी अच्छा प्लांट हो, कितना भी जाड़ा प्लांट हो, लेकिन वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. मान लो प्लांट के पास लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सब कुछ है, लेकिन सनलाइट ही नहीं है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा. क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा? नहीं होगा. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वाटर नहीं है, तो फिर सक्सेसफुल फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर नहीं हो पाएगी. ठीक है. ठीक है ना. तो आप लोग इस बात को याद रख लीजिए कि देयर आर सम 4 कंडीशन. देखो यहाँ पर आप लोगों को 4 कंडीशन दी हुई है. द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सेकेंड नंबर प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ये 4 चीजें हैं जो एनी हाउ होनी ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में होनी चाहिए. ठीक है. फोटोसिंथेसिस को होने के लिए. Am I clear to all of you? Everyone, please turn over the page. All of you, please open the page number 14. Page number 14. All of you, please open the page number 14. Now children, you all can see here the figure 1.3 stomata. Figure 1.3 stomata. सभी को दिख रहा है? Now you all can see the structure. This is the structure which will allow the internal oxygen of the plant to move out and the external CO2 of the atmosphere to come inside. This is the way, this is the place from where the exchange of gases will be done. The exchange of gases will be done with the help of stomata. Stomata is the structure by which the exchange of gases will be done in the plant. Generally, the number of stomata will be more at the downward of the plant leaf. Plant leaf ka bachcho, the plant leaves are having the 2 surface, upper one and the lower one. The number of stomata will be more in the lower one as compared to the upper one. The number of stomata will be more in the lower one as compared to the upper one. ठीक है. स्टोमेटा जो होंगे वो लीफ के नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द ऊपर वाला सरफेस. क्यों? क्योंकि ऊपर वाले सरफेस पे क्या आता है? सनलाइट आती है. तो सनलाइट की वजह से अगर सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर इवापोरेट होगा, तो प्लांट की वाटर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी. तो प्लांट की वाटर डिपेंडेंसी ना बढ़े इसके लिए नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ होते हैं? ज्यादा कहाँ पे होते हैं? नीचे होते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ यू प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 पे आ जाइए सभी लोग. Heterotrophic nutrition. Now children, you all are coming to know about the heterotrophic nutrition. क्या क्या पढ़ा था बच्चों आप लोगों ने? इसके बारे में थोड़ा बहुत भी याद करो. आप लोगों ने कुछ प्लांट्स पढ़े थे जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, और कुछ प्लांट्स पढ़े थे जो कुछ दूसरे इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, है ना. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपस में मिल करके रहते हैं. कुछ 2 या 3 प्लांट्स आपस में मिल करके रहते हैं. ठीक है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स की तरह दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड द डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वहां पर ग्रो होते हैं. ठीक है ना. तो बच्चों याद करो, हम लोगों ने जो वैरायटीज पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी?
देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 15 में हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. In this, under this nutrition, we are having the two varieties: parasitic plants, saprophytic plants, insectivorous plants, and the symbiotic plants. Parasitic plants, insectivorous plants, symbiotic plants, and saprophytic plants. ठीक है. सबसे पहले पढ़ते हैं हम पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में. देखो बच्चों, वो प्लांट जो दूसरे प्लांट से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. द प्लांट्स दोज हु आर नॉट कैपेबल, द प्लांट्स दोज हु आर नॉट कैपेबल, द प्लांट्स दोज हु आर नॉट कैपेबल टू फुलफिल देयर ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. द प्लांट्स दोज हु आर नॉट कैपेबल टू फुलफिल देयर ऑल फूड रिक्वायरमेंट, they will be called as a saprophytic plant. Sorry, they will be called as a parasitic plant. They will absorb extra nutrients and the minerals from the other plants. They will allow them to rotate around the host plant so that they can take the support as well as nutrients both from the host plant. As a result, the host plant will be in danger. The growth and the production, the growth and development of the host plant will get retarded. Host plant का growth और development काफी हद तक कम हो जाएगा. ठीक है बच्चों, चलो all of you please turn over the page number 16. All of you please come on the page number 16. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes sir, your voice and video is clear. ठीक है फाइन. तो parasitic plants are the plants which will grow nearby or take the support of already existing plants to fulfill their own food requirements. ठीक है, that was the parasitic plant. नेक्स्ट नंबर आ जाइए बच्चों, saprophytic plants. बच्चों ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डेड एंड डिकिंग मैटर के आसपास अपने आप को ग्रो करते हैं. These plants will grow nearby the dead and the decaying material, and in place of nutrients, they will absorb the nutrients which was being absorbed by the dead and the decaying matter. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि मान लो फॉरेस्ट में किसी एनिमल की डेथ हो गई या किसी प्लांट की डेथ हो गई, ठीक है, स्कैवेंजर या फिर डिकम्पोजर्स के थ्रू ईट करने से पहले ही वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो गए. मान लो कि वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो गए. ठीक है, नाउ these are the places those who are well suited for the growth of saprophytic plants. Okay. सर स्टार्ट ड्राइंग किसने चालू किया? सर सोहम ने किया था. देखो बेटा, ये आप लोगों का रिवीजन टाइम चल रहा है. इट्स नॉट आवर डिमांड, इट्स योर पार्ट ऑफ जॉब. देन यू ऑल मस्ट हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस. दिस इज द टाइम विच वी आर गिविंग टू ऑल ऑफ यू. यू मस्ट हैव टू बी फोकस्ड ऑन माई कंटेंट ऑन द बोर्ड. आपको अपने टेक्स्ट बुक में 100% फोकस करना है. ड्राइंग बनाना है, ग्रुप से पहले अलग हट जाओ, आराम से बैठ के ड्राइंग बनाओ. चलिए, all of you now please come the saprophytic plants. Yes beta, these are the plants which will obtain its nutrients from the dead and the decaying matter, ठीक है, and the animals matter.
क्या क्या नाम होगा बच्चों इसका? देखो, यू ऑल कैन ऑब्जर्व द पिक्चर हेयर। द इंडियन पाइप, क्या बोलते हैं इसको? द इंडियन पाइप बोलते हैं। कैसा कलर होता है इसका? व्हाइट। बच्चों अब आप मुझे खुद बताओ, इफ ऑलरेडी द कलर ऑफ द प्लांट इज व्हाइट, द प्लांट इज नॉट हैविंग ग्रीन कलर पिगमेंट। एक ऐसा प्लांट जिसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? वो प्लांट जिसके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कहां से करेगा भाई? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस के हार्ड एंड फास्ट रूल्स क्या होते हैं? आपके पास पिगमेंट होना चाहिए, आपके पास सनलाइट होना चाहिए, आपके पास वाटर होना चाहिए, आपके पास CO2 होना चाहिए। फिर वाटर भी है, CO2 भी है, सनलाइट भी है, लेकिन क्लोरोफिल ही नहीं है। होगा कैसे? नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? देन दैट प्लांट विल डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो प्लांट अपने फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी डेड प्लांट्स और एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? आखिर इस प्लांट ने अपने आप को डेड एंड डिकेइंग मैटर के पास में क्यों ग्रो किया? क्या मिल गया इसको? सीधी सी बात है भाई, क्लोरोफिल नहीं मिला। क्लोरोफिल नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फूड नहीं मिला। जब फूड नहीं मिला तो फूड कहां से मिलेगा? अरे भाई, फूड वहां से मिलेगा जहां पर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड पड़ा होगा। कहां पर पड़ा होगा? जहां पर किसी एनिमल की डेथ हुई होगी, क्योंकि जब वो एनिमल था तब वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है तो डिकम्पोजर्स ने उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया है। क्या ना? अब उस सिंपल फॉर्म को ये प्लांट आराम से अब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दो वैरायटीज दी हुई है। दैट वाज द इंडियन पाइप, द फर्स्ट नेम दैट वाज द इंडियन पाइप। ठीक है ना? जो हमारे एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में काफी ज्यादा फेमस है। देखो बच्चों, ये नाम याद रखना, इंडियन पाइप इज फेमस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया एंड द नॉर्थ अमेरिका में ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? देखो, इट्स लुक लाइक अ फ्लावर। क्या बोलते हैं उसको? कोरल रूट फाउंड इन द फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी फॉरेस्ट मिलेगा, उस फॉरेस्ट में आपको इस तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे, कोरल रूट। तो बच्चों, आप लोगों को ये बात याद रखनी है, इंडियन पाइप एंड द कोरल रूट, इंडियन पाइप एंड द कोरल रूट। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, everyone mute yourself, whose voice is coming? So in the exam you may be asked that Indian pipe and the coral root belongs to which category? First option parasitic, second option saprophytic, third option insectivorous, fourth option symbiotic. ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर, insectivorous plant. बच्चों, there are some plants those who are not capable to fulfill their food requirement from the photosynthesis. They used to do photosynthesis. ये photosynthesis करते हैं और photosynthesis करने की वजह से इनके अंदर फूड का फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन बच्चों, जितना फूड इनके अंदर बनता है, वो फूड इनकी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं है। मतलब आपको भूख लगी है ज्यादा और मैं आपको रोटी दूंगा एक, तो क्या आप रोटी नहीं लोगे ना? लेकिन उस रोटी को खाने से आपकी भूख मिटने वाली नहीं है, क्योंकि आपको भूख ज्यादा लगी है और मैं आपको जो फूड दे रहा हूं वो कम दे रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कहीं और से फुलफिल करोगे। आप घर पे तो खाना खाओगे ही, घर से खाना खा के जाके वापस होटल में खाना खाओगे। ठीक है ना? मतलब आप खाना दो जगह खाओगे, घर पे भी खाओगे और होटल में भी खाओगे, क्योंकि घर पे आपका पेट भरा नहीं, इसीलिए। इन द सेम वे these plants cannot fulfill their demand of food. These plants cannot fulfill their demand of food from the photosynthesis only, so they will be compelled to
take nutrients from the other animals also. Okay, they used to capture the animals. Animals को अपने अंदर capture कर लेते हैं. They are having some structures in which the animals will get captured, and after capture it, the God has given them some digestive juices which will break the body of a prey, and from that broken pieces, the plant would be able to use all the nutrients of that particular animal. Let's have a see the some varieties. देखो बच्चों, एक बहुत ही अच्छा सा, देखने में काफी अच्छा लगता है प्लांट. That was the Venus flytrap. Children, you all can see here, especially God ने उसको ट्रैप करने के लिए बनाया हुआ है. वो हमेशा ओपन रहता है, लेकिन अगर गलती से कोई भी इंसेक्ट उसके कैप्चर में आ गया, उसके हंटिंग रेंज में आ गया, तो फिर वो आराम से उसको कैप्चर कर लेगा. ठीक है ना? The Venus flytrap. The Venus flytrap was the name of the first plant. Okay. Then after बच्चों, second number, pitcher plant. Now pitcher plant is being called as a pitcher plant because the flower of the plant will modify itself into the pitcher-like structure. तो जो फ्लावर होगा वो अपने आप को pitcher-like structures में मॉडिफाई कर लेगा. इसीलिए थर्ड नंबर क्या है बच्चों? थर्ड नंबर है आपका सैंड्यू प्लांट. बच्चों याद करो, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग. थर्ड नंबर सैंड्यू प्लांट. फोर्थ नंबर होगा आपका ब्लैडर वॉर्ट. याद करो सैंड्यू प्लांट क्या होता है. इस प्लांट में some structures will come out and it will look like a spine, and each structure will have a mucilage. इस प्लांट में एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है और उसके बाहर कुछ चिपचिपे पदार्थ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं. कुछ चिपचिपे पदार्थ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं. ठीक है ना? ये पदार्थ इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको अपने में चिपका लेते हैं, उसको अपने में चिपका लेते हैं. ठीक है ना? और वहां से प्लांट को ईट कर लेते हैं. सॉरी, और वहां से उस एनिमल को ईट कर लेते हैं. कोई भी इंसेक्ट क्या हो, कोई भी एनिमल हो, अगर वो आसपास आएगा, देन दे विल गेट सिक विद द म्यूसिलेज. तो वो म्यूसिलेज के साथ चिपक जाएगा और प्लांट उसको ईट कर लेगा. नेक्स्ट नंबर ब्लैडर वॉर्ट. ब्लैडर वॉर्ट क्या है? ब्लैडर वॉर्ट इज द नेम ऑफ द प्लांट. ब्लैडर वॉर्ट इज द नेम ऑफ द प्लांट. जो कैसा होगा? हल्का सा ओपन होगा. देखो, यू ऑल कैन सी, बहुत ही स्मॉल लेकिन काफी ज्यादा मटर जैसा मटर होता है हमारा पीस, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर. These are very, very well adapted to capture the insect very quickly as soon as it will come nearby the plant. प्लांट के आसपास अगर कोई भी इंसेक्ट आ जाता है तो तुरंत वहां से उसको कैप्चर करके डाइजेस्ट करके ईट कर लो. ये चीज आ जाएगी, ये चीज तुरंत हो जाएगी. किसमें? ब्लैडर वॉर्ट में. ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को 4 टाइप्स के प्लांट्स की वैरायटीज बता दी. द फर्स्ट नंबर दैट वाज द पैरासिटिक. ओके. द नेक्स्ट नंबर दैट वाज द सैप्रोफाइटिक, in which the plants used to grow nearby the dead and the decaying matter. The third number that was the insectivorous plants. Those were well known to insect the plants. और फोर्थ नंबर जो होगा आपका वो होगा symbiotic association. बच्चों, the symbiotic का मतलब क्या होता है? The plant association in which the association of the plant in which the plant will be
dependent. There are the two plants and they both will depend on each other. Or we can say that both the plants will get benefit from each other. The association in which both the plants will get benefit from each other. ठीक है? ठीक है बच्चों? This was all about the symbiotic plants. Now let's have a see the replenishment of nutrients in the soil. In the soil, the replenishment of nutrients will be done, and this will be done by the decomposers. Any plant will get die. Wait, children, wait, just a minute. देखो बच्चों, replenishment of nutrients in the soil ये कैसे होगा? अगर कोई प्लांट सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स को ऐड कर दे तो मैं क्या बोलूंगा? रिप्लेनिशमेंट. रिप्लेनिशमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? रीगेन. रिप्लेनिशमेंट वर्ड का मतलब होता है रीगेन. टू रीगेन द न्यूट्रिएंट्स. द रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब रीगेन द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से गेन कर लो. ओके, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से गेन कर लो. ये कैसे होगा? भाई सॉयल कोई प्लांट तो नहीं है कि वो जाके न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी. वो कोई एनिमल्स तो नहीं है कि वो जाकर के न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी, है ना? इफ आई विल अलाउ द लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस इज द नेम ऑफ द फैमिली टू विच इट बिलोंग्स. Okay, these plants are having the node-like structure nearby its roots. इन plants के रूट के आसपास node-like structure होता है और रूट्स को देख करके हम समझ जाते हैं that these plants are leguminous plants. They are well known to fix atmospheric nitrogen to the surface, to the soil. They are well known to fix atmospheric nitrogen to the soil. Okay? Okay. Now children, it's your turn. All of you, it's your turn. Anybody of you want to ask anything? Then please ask. Sir, we have no reason for saying that I have a doubt. हाँ बेटा बोलो, विदाउट से आपको प्लीज No आस्क. sir, I am saying that we have no reason for saying that I have doubt. No sir, no doubt. ओके बच्चों, तो मतलब कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, चलो अच्छी बात है ना? ठीक है बच्चों, तो अब आज क्लास हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं. आई थिंक चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा. नाउ इन द 5, देखो बच्चों जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, वी आर हैविंग द 6 days एंड वी आर हैविंग द 5 chapters. ठीक है, तो एज पर योर डिमांड, आप जब डिमांड करो तो किसी भी एक चैप्टर को हम 2 दिन दे सकते हैं. वी कैन गिव मोर टाइम टू एनी वन ऑफ द चैप्टर. I think chapter number 4 you all want, no? Chapter number Yes, 4 sir. or chapter number 5? No sir, chapter 4. Chapter number 4 ना? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा. चलो चैप्टर नंबर 4 को हम 2 days दे देंगे, ठीक है? और जो लास्ट डे होगा हमारा, on the last day we will give the chapter number 5, that was acid, bases and the salt. देखो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 5 जो है ना, ये बहुत ही अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है.
है ना, मतलब उसमें समझने वाले काफी चीजें हैं, नॉलेज काफी है। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा बेटा, और ये तो अच्छी बात है ना भाई, अभी आप लर्न कर लोगे, देन इट्स गुड फॉर यू इन दी 8th स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, तो ओके नाउ चिल्ड्रन, so that's all for today. Children, now you all can exit. Bye, sir. Bye beta, bye bye, bye to all. Bye, sir. Bye, sir. Have a wonderful Tuesday. Thank you beta.